अभी आप लोगों ने जगह जगह कहा कि ताकत के साथ वोट, वोट ताकत से नहीं बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा ईमानदारी से और मेहनत करने से। अब आप हमारे सामने आज सबसे दुखदायक मामला हमारे खड़ा किया है फतेह मोहम्मद। वो टिकट जब मांग रहा था, आप सारे लोगों को खुलेआम उसने कहा टिकट मेरी मिल गई। और आप अमीन साहब को समझा देना कि मेरे को वोट ले, टिकट मिलेगी। मैं हर 124 पंचायतें इस विधानसभा क्षेत्र में, हर पंचायत हेडक्वार्टर पर मैंने एक मीटिंग की। मैंने किसी मीटिंग में ये नहीं कहा कि टिकट मेरे को मिल गई। मैंने कहा भाई टिकट जल्दी मेरे को टिकट मिल गई तो आपके पास आ जाऊंगा, टिकट नहीं मिली तो मैं चुनाव नहीं करूंगा। अगर हकीकत में मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मान लो मेरे को टिकट नहीं मिली होती तो मैं फार्म भरने एसडीओ कोर्ट में नहीं जाता। हम कांग्रेस का नमक खाया है। फतेह मोहम्मद को कांग्रेस ने इज्जत कौन सी कम दी है? 15-16 साल वो जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है। 20 सूत्री प्रोग्राम का वो उपाध्यक्ष है, जिसको सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करता। और अशोक गहलोत का जिसने गाड़ी दी है उसका बाड़मेर में पुतला जलाया। अब ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है। हमने तो जिसका नमक खाया उसको तुकारा देना भी हम हराम समझते। इसलिए ये लोग स्वार्थी है। इनके न को कांग्रेस अच्छी है, न कोई बीजेपी अच्छी है और न कोई दूसरी पार्टी अच्छी है। पैसा और खुद का मतलब अच्छा है। मैंने राजनीतिक आज तक, अभी आपने 45 कहा है, मैं सन 55 से कांग्रेस पार्टी का प्राइमरी मेंबर बना। 45 और 23 कितने हुए? 68 साल हुए। 68 साल में इस कांग्रेस पार्टी में रहा। एमएलए बनना मेरे सपने में ये नहीं था। ये तो 77 में नाथुराम जी, गंगाराम जी, अब्दुल हादी ये कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस अर्स में चले गए, तब जगह खाली हो गई। बिरदी चंद जैन ने मुझे उठा करके एमएलए बनाया। मैं तो और हम ग्राम पंचायत में वार्ड पंच भी रहे, सरपंच भी रहे, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष भी रहे, बैंक के चेयरमैन भी रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेंबर रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी मेंबर हैं। लेकिन हमने कभी कांग्रेस की जिंदगी भर में कभी खिलाफत नहीं की है। हाँ, थक गए तो बैठ गए। इसलिए हमने राजनीतिक, आप लोगों को बताना चाहता हूं, असूलों की है, कोई मतलब की राजनीतिक हमने नहीं की। और आज भी हम चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत और असूलों के आधार पर लड़ रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत ताकत में मैं चुनाव नहीं लड़ता। इसलिए आप सभी भाइयों से मेरा अंत में ये निवेदन है कि मेरी उम्र 84 साल हो गई। अपने यहाँ मृत्यु की इंसानों की मैंने संख्या देखी है, 80 और 90 के बीच में सभी की मौत हुई है। अगले चुनाव में शायद मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा और ऐसा रह गया तो किसी काम का भी नहीं होगा। मेरा चुनाव आखिरी है और इस आखिरी वक्त में कांग्रेस पार्टी की और मेरी व्यक्ति की आप लाज रखना। जो कोई मेरी काम की गिरा करते हैं ये सब झूठ बोलते हैं। 124 पंचायतों में ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसमें 10 करोड़ रुपए का काम नहीं। सभी काम हुए। उदाहरण में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, मास्टर मेघवालों ने 1-1 महीने की इसको तनख्वाह दी। मैंने आज दिन तक एक भी मास्टर की शिकायत करके बदली नहीं कराई। और इन व्यवहारों में इनके कोई मास्टरों ने खिलाफ की है तो बांसवाड़ा और धौलपुर तक तबादले कराए। मैंने एक भी मास्टर की शिकायत नहीं की है। जाट समाज को मैं कहता हूँ, जाटों के गांव में जितने भी बड़े बड़े स्कूल है ये कुर्बानी मैंने कराई। बड़े स्कूल और प्राइमरी स्कूल मैंने खोला। एक भी जाट कर्मचारी या अधिकारी की
अमीन खान के हाथ से शिकायत एक कोई लाके बतावे तो मैं जाटों को खुला कह दूंगा, मेरे को उड़ मत देना। जाट हमारे भाई काश्तकार है, मेहनती कौम है, इनका हम क्यों बिगाड़े? और न जाटों ने हमारा कुछ बिगाड़ा है। इसलिए ये सब गुमराह करने के लोग चर्चा करते हैं और इन गुमराही का प्रचार आप लोगों को करना पड़ेगा। सही लोग बात मान लेंगे तो अपनी निश्चित जीत है। अगर सही बात से ये पलट गए तो अपन हार गए। इसलिए मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी अपनी है। कांग्रेस पार्टी ने सभी कमजोर तबके का सबसे ज्यादा ख्याल किया। मैं कहीं कहीं कोई मिसाल पे तौर पे राजपूतों की तारीफ करता, मुझे कुछ लोग गिला देते, अरे यार कोई ठाकरे की तारीफ तो करे, बीजा लोग ना करते। देखो, अच्छे इंसान की तारीफ करना भी जायज है। कुड़ा राणा भवानी सिंह मेरे पास आया। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिव का अध्यक्ष था और शिव पहली बार संसद में सीट बनी। विनय जन ने मुझे चिट्ठी लिखी कि राणा भवानी सिंह का प्रस्ताव ब्लॉक से कर देना, और मैंने कर दिया। राणा भवानी सिंह आज तक राजपूतों के किसी फंक्शन में मिलता है तो 4 राजपूतों को सुनाता है कि भाई एमएलए की सीट तो मेरी किस्मत में लिखी नहीं थी इसलिए नहीं मिली, लेकिन अमीन साहब का मेरे पर एहसान है, इन्होंने प्रस्ताव। जो 70 साल तक एक मामूली चिट्ठी के बाद भी तारीफ करता है। ये उदाहरण प्रधान बना तो मुंबई के राजपूत बारमेर में शहीदाद के क्वार्टर में मेघवाल औरत ठहरी हुई थी, डेलीगेट उसको उठाने आई और हमारे आदमी ने लाठियों से उनको मारा। वो झगड़ा किया, उस औरत को जाने नहीं दी। अगर वो औरत चली जाती तो उदाहरण प्रधान नहीं बनता। और वो आज कहता है कि अमीन खान को तो हराना है किसी सूरत के, दलितों का दुश्मन है। ये भूल का पार गिराव के पास गांव है। गत चुनाव में मुझे मेघवालों ने उदाहरण में मना के तुम इस गांव में पैर मत रखना, मैं नहीं गया और मेघवालों ने एक भी वोट मुझे नहीं दिया। उस गांव में मैंने इस साल हायर सेकेंडरी स्कूल खोला, जारी में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल खोला, सवेरों के कले में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल खोला, धनानी मेघवालों के ढाणे में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल खोलाई, राजनी में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल खोलाई है। ये मेघवालों का पक्ष नहीं किया गया। जिस गांव में हमको एक वोट नहीं मिला उस जगह हायर सेकेंडरी कोई नहीं खोला था। तो हमने तो देखा कि भाई वोट एक बार गुस्से से या किसी के बहकाने से दे दिया, गरीबों के बच्चों के खिलाफ अपन फैसला करेंगे तो हमने इंसाफ से लाइन चलाई है और जिंदगी भर इंसाफ से रहना चाहते हैं। किसी के साथ जाति और जुल्म नहीं करते और दूसरा कुछ जाति के खिलाफत करते। हमारा तो भाई मानना है हर जाति में बेईमान होते। पूरी जात की कोई सर्टिफिकेट देता है कि मैं आज मुसलमान होके आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा, मुसलमान सब नेक है, तो ये मेरा सर्टिफिकेट झूठा। बेईमान हर कौम में, अगर बेईमान हर कौम में नहीं हो तो सरकार को ये पुलिस महकमा रखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। महकमा तो बेईमानों के लिए रखा है। इसलिए जाति कोई ईमानदार नहीं है, जाति कोई बेईमान नहीं है। सभी जाति बेईमान है, सभी जाति में ईमानदार भी है। ईमानदार की तारीफ करनी चाहिए। अब राणा भवानी सिंह 70 साल मेरी तारीफ कर रहा है, मैं उसकी बुराई करूं? अभी भी मैं कल भी मैं 17 गांव राजपूतों का घूम के आया। आज भी 2 गांव राजपूतों का घूम के आया। वोट वाले मेरे को एक ही मत है, पर मेरे को किसी ने टोकारा भी नहीं किया। और मेरे को परसों जूते बताए, जूते भी उल्टे। अब मैं उन कहूँ के
मुसलमान सब भले हैं, ये राजपूत बेईमान है, ये मेरा कहना धर्म है क्या? झूठे बताए। तब मैंने चौराहे पे एक आदमी को कहा था, मेरे भाई आप रंगा जात के लोग, आप में कोई डकैत या बहादुर आज तक हुआ है, सुना है क्या? मेरी जात की कई बहन जो तले बहादुर नोड़ी लेता हूँ, किसी को झूठा बताया है तो मुझे बता देगा, हमने नहीं बताया। तो ये इस तरह की नीच हरकतें करते हैं, उनसे सावधान रहो। अपने को ऐसी हरकत किसी जाति के साथ नहीं करनी, ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ना और सतर्कता से चुनाव लड़ना, यही मेरी अपील है। आप लोगों ने तकलीफ देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक निवेदन है कि हमारे युवा साथी जो यहाँ पधारे हैं